पढ़ाई नहीं लिया हमने पढ़ाई नहीं लिया पता नहीं मैंने थोड़ा ब्लेंड कर दिया कि पढ़ाई के साथ जनरल so might be they like that thing. मैंने पूरा एक लेसन पूरा किया एक्चुअली डेटा हैंडलिंग का but I actually blended to their behavior and what should they do and all. Okay, so they were actually they got engaged in that. Okay, first they were very like vagabond. बट ऐसे ही है नहीं, जैसे मैडम बता रही थी कि छोड़ के आ रहे थे, कोई बोल रहा था कि मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, कोई बोल रहा था मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, फिर मैंने बोल दिया कि मॉनिटर को नाम लिखने को, तो दे एक्चुअली दे गॉट इट टू कंट्रोल. लेकिन दे एक्चुअली व्हाट आई एक्सपीरियंस इज लाइक दे फेल्ट गुड अबाउट द स्कूल. स्कूल ने इनके लिए किया है, भले ही वो छोटे हैं, वो ऐसे बात नहीं कर सकते, बट दे एक्चुअली गॉट दैट. Second B. Okay. It was a horrible experience. So what was the horrible there? No one is sitting in a class. They want to go to the washroom or go to a break. Yeah. Okay, there was one student. I don't know his name. I think Advait. He was not sitting. He was roaming. He was playing like chore police. इतना मूव करते हैं जैसे खेलते हैं वो स्कूल. That person starts. The other also starts. Okay, and. Obviously, I think the chief minister is there. I think teachers actually classroom management is a big task. So teaching is not. Third C was pretty good. They were very disciplined. They got engaged also, but they were very disciplined. थर्ड के बाद में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है ऐसा. I have fourth C, and the kids are well behaved, very well disciplined. Like they wanted to say something, they raised their hands. Yes. Without raising, they did not speak a word. Okay, and I started with my class with asking them, why do we celebrate Teachers' Day? Yeah. They all knew. That was like surprising for me, and yeah, it was a very good experience actually. My son is there in fourth C. Okay. Yeah, and he was so surprised also and very. They are well behaved. I mean, like they wanted to learn, wanted to keep it interactive. They wanted to come and write on the board. It was a good experience. अच्छा सर फर्स्ट डे था मेरे पास. अच्छा. और सबसे पहले यही पूछा था कि क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बच्चे बोलते हैं टीचर्स डे. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप किसकी मम्मी हो. मेरे लिए सबसे पहले क्वेश्चन ये था, मैंने किया किसी की मम्मी नहीं. मेरे बच्चे को पता था पेरेंट्स. मेरा बेटा 7th में है. ओके. मध्यांश दुबे. अच्छा दुबे. जी हाँ, तो अच्छा रहा. और स्टोरी ली थी, किया कुछ बच्चों ने किया, बाकी तो सब वॉशरूम में ही भागे. बहुत वॉशरूम है. तो अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं. Common problem for हाँ, all saying सबको वॉशरूम चैलेंज हो रहा है. फ्रूटी भी रहती है सब. Yes. सब फ्रूटी पीने चाहिए. मैंने उनको आज मशीन लगाए वॉशरूम के इश्यू के लिए मैंने उनको एक स्टोरी बताई आज. वो लांडा अलारे करके रहता है मराठी में कि आपको सचमुच अगर प्रॉब्लम है तो कोई जाने नहीं देगा अगर आप ऐसे बार बार बोलो, तो उनको समझ में आ गया. होता है कई बार. कई बार यही होता है, सर्टिफिकेट कंप्लेंट की हमारे बच्चे को जाना था, टीचर हैज नॉट सेंट इट. आपने एक चीज देखा होगा, बॉयज टॉयलेट में व्हाइट बोर्ड लगा है. जब वो पैंडेमिक के वक्त खुला तब सारे बच्चे वॉशरूम में जाते थे. तब मैंने अब कैसा रोके, कैसा क्या करे, तो फिर एक आइडिया किया था मैंने. सबको बोला था कि अभी क्या है ना, आप लोगों को वॉशरूम बहुत पसंद आता है लेकिन पढ़ाई वेस्ट होती है, तो हमने सोचा कि अभी उधर तुम्हारी पढ़ाई जो ज़्यादा बार जाता है, 3 से ज़्यादा बार या समथिंग इतने पीरियड में, तो उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया था. बेंच भी लगाया था, लिख कर भी रखा था. तो उससे क्या हो गया ना, बच्चों के ऊपर अच्छे बड़े बड़े बच्चे भी जो है चुपचाप बैठने लगे. यस मैम, आपका नहीं अच्छा एक्सपीरियंस था और बच्चे अच्छे थे, अच्छा कोऑपरेट किए. उनको मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया था. कौन सा क्लास लिया आपने? 4th D. ओके. तो अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने ट्रिक सिखाई और फिर बाद में जब मैं 3 डिजिट चालू कर रही थी तो वो शाउटिंग हो रही थी. फिर मैंने उनको बोला कि 3 डिजिट अगर सीखना है तो आपको चुप बैठना पड़ेगा, अगर नहीं सीखना है तो आप शाउटिंग कीजिए. तो फिर सब लोग चुप हो गए एकदम और उनको ट्रिक पसंद आई. सर मैंने 8th भी लिया था, मेरा बेटा भी उसी में है, विभाष जैन. अच्छा था एक्सपीरियंस, वही सेम प्रॉब्लम, टॉयलेट जाना आना. लेकिन मैंने एल्जेब्रा लिया था, so they are interested in just to learn the algebra. They are answering also. That's good.
but little bit some people and some kids are not listening. That is a usual thing because they are also shocked and we are also nervous. Yes. Yeah, I took second year. Horrible experience for me also. When I entered in the class, सब लोग want to go to washroom only. I don't know how to stop them. So I prepared for one topic, but उधर वो नहीं चल रहा है. आधा टाइम उसका कंट्रोल करने में होगा. हो कुछ गया. बच्चों को लग रहा था ये टाइम पास के लिए दिया है क्या, बार-बार छोटे क्लास में ये होता है, छोटे क्लास में ये होता है। Few people are good, but some are not. अच्छा, आप साथ में आए, ओके ओके। आपका कौन सा क्लास था? नहीं, उसको रोने दीजिए, उसको चुप मत कराइए। सेम तसंच झालंय. क्लासमध्ये एंटर केलं ना तेव्हा मॅडम तुम्ही नवीन आहेत का, तुम्ही आता आम्हाला शिकवणार आहेत का, तर हां ठीक आहे मी शिकवणार आहे आज, तर तुम्ही कोणता विषय शिकवणार आहे, मग कोणी येतं हा माझ्या कानात काहीतरी सांगतोय, तो माझ्या कानात काहीतरी सांगतोय, आणि मला असं केलं हा मुलगा आहे ना क्लासमध्ये खूप जास्त मस्ती करतो मॅडम. म्हटलं मी बघते अरे बाळा बस खाली. नंतर मग मी शिकवलं पोएम वगैरे, ते झुकझुक गाडी रेलगाडी म्हणून त्यांना मी त्याला खेळण्यामध्ये म्हटलं मुलांना कसं ना लवकर चांगलं माझ्यासोबत हे होईल. तर ती एक मुलगी होती तिथं, ती सारखी प्लेस सोडायची. तर तिला म्हटलं, मग मी तिला रागवले म्हणजे अगर आप फिर से उठे नहीं हंसे तो मैं आपको पनिशमेंट करूंगी. उसको समझना है कि मैडम अभी गुस्सा में, मैडम आप बहुत सुंदर दिख रहे हो आज. बचा नहीं कर रही है। उसको मतलब पता चल गया कि अब मैडम गुस्सा करेंगी और मेरे को भी पनिशमेंट मिलेगी, तो उसने मेरे को बहुत सुंदर दिख रही. आणि शिकतो म्हणजे काय होतं मुलांसोबत कसं मी पण टीच केलंय, पण आता जे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्या टीचर्स लोकांना हँड्स ऑफ आहे. म्हणजे इतकं मस्ती करून हे ते करून त्यांना मॅनेज हे ते करून वाचून जायचंय, पाणी प्यायचंय, मला हे करायचंय, पण झालं चांगलं व्यवस्थित शिकलं. थँक्यू. I was on first B class, horrible experience. I prepared myself for maths. I started with maths, but end with story. I tried everything. I read poem. I actually threatened them. Principal is outside, so everybody was going outside. Washroom, पानी भरना है बॉटल में, पेट दुखा. Actually, सब एक्टिविटी भी लिया मैंने, लेकिन no one was listening. सर एक सिंपल मतलब सजेशन कह सकते हैं कि अगर हमें पहले से पता होता ना कि हम लोग थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बना सकते थे, थोड़ा सा गेम्स पहले से तो पता था ना मैम, कल आपने फॉर्म भरा ना। नहीं भरा क्लास में पसंद आया कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। पहले से हमें पता होना कि हमें कौन सा क्लास मिलेगा, क्या मिलेगा, देन वी ये जो कंसेप्ट ये था कि टीचर हमेशा नेक्स्ट डे का प्लानिंग प्रिपरेशन एक दिन पहले करती है, उसके पीछे का था। लेकिन जो मांगा था वो नहीं मिला. आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे थोड़े कंसेप्ट अलग अलग चल रहे थे। Maybe what we can do next year is we can plan 2 lectures. So एक जगह पे clash हो रहा है तो एक दिन पहले बताना चाहिए था. Is what I'm saying. टेस्ट कर रहा था। आपका कैसा रहा? अच्छा था. कौन सा I got class? first seat. अच्छा। My son is there actually. But most of the time बच्चे वॉशरूम जाना है, कोई बच्चे बोलते हैं I want to wash my face, ऐसे बोल रहे थे. लेकिन सबका कंसेप्ट क्लियर है मैथ का, और ये अच्छी बात है, सबका मैथ्स क्लियर है. 0 to 9 नंबर का था तो वो सब क्लियर है. जब मैंने प्लस बोला, एडिशन बोला, मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, और ग्रेटर देन लेस देन, ये सब क्लियर है. ये मुझे अच्छा लगा बच्चों का. फर्स्ट सी का ही ग्रुप आया था कि मुझे मिलने के लिए? हाँ आया था, मैं नहीं थी. अच्छा, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। नहीं, आई एम हैप्पी क्योंकि उसको ये कंसर्न थे मेरे बस में। हाँ, कोई एक बच्चा ऐसे घूम रहा था, वो है कि बच्चा घूम रहा था जो शायद मॉनिटर है, लेकिन वो ज़्यादा घूम रहे थे. और मैंने 5 मिनट का चैलेंज भी दिया, सबने किया, ये अच्छा है. सबको स्टार चाहिए था, मेरे बस सब आ गए. और एंड विथ साइंस मैंने एंड कर दिया क्योंकि मैंने एक पोएम मतलब सॉन्ग
किया था 2 eyes, मैंने काउंट कर दिया उनको 2 eyes. So you correlated it with. हाँ होता है, बाकी सब Ma'am, छुप you पड़ते हैं. cannot say like this. They were helping you. नहीं वो हेल्प नहीं कर रही थी वो, नहीं है कोई तो बच्चे आते ही मेरे पास और आर्यन की मम्मा आपने बोरिंग सब्जेक्ट क्यों लेके आए. तो ऐसे भी एक्सपीरियंस मेरे क्लास में एक बच्ची कंटिन्यूस मेरे पीछे, मुझे पता ही नहीं था कैसी खड़ी थी वो, बैठी जगह पे बैठी. आपका कैसा रहा? It was a nice experience. मैंने 2 classes लिए, 3rd C and 3rd D. So and I took English. So starting में मैंने जब hand raise करने के लिए बोला कि who like English subject, तो 50-50 था. And I give them challenge कि after this 20 minutes everyone is going to love this subject. And it was really same thing came as a output. Then I took one chapter that was Reem का anchor, वो कुछ lazy man है ऐसा कुछ है उसमें. तो पूरा story explain किया. Then I took a feedback at the end कि how was my session, या आपको पसंद. Then literally you won't believe the statement from kids were, we want you as an English teacher. So it was like a star for me. They literally, then I asked them what is missing in your daily English teacher. She is not teaching us in funny way. That's it. वो रोज पॉसिबल नहीं है, हमें तो सिर्फ 20 मिनट्स रिप्रेजेंट करना है तो हम जोकर बन सकते हैं, बट एवरीडे टीचर कैन डू. And one thing I would like I observed in both class, etiquettes were little bit missing. मतलब almost 10 से 15 बच्चे दोनों क्लास में विदाउट आस्किंग एनीथिंग बॉटल निकाल लिया, पी लिया और रख दिया. फिर एक क्लास में बच्चे गेम खेल रहे हैं. सो 3rd C इज लिटिल बिट हायर कि यहाँ पे ये सब थोड़ा स्टॉप होना चाहिए. 2nd तक वी कैन अग्री, और कोविड वगैरह वो भी सब खत्म हो गया. खत्म हो गया, उसकी चर्चा तो करूंगा. अब मतलब दोनों क्लास में ऑब्जर्व किया मैंने कि लिटरली वो बॉटल निकाल रहे, वॉशरूम कोई नहीं गया, हेड्स ऑफ, बट बॉटल का हुआ कि दे आर नॉट बॉदर टू आस्क अस. मे बी उनके सामने ये इंप्रेशन होगा कि लाइक शी इज नॉट अ टीचर, आई डोंट नो, बट किसी ने भी पूछा नहीं, नॉट इवन सिंगल. एंड द बेस्ट पार्ट, जैसी क्लास में एंट्री किया बच्चों ने नमस्ते किया. सो वो RMD का जो टैग लाइन है स्कूल विद कल्चर, सही में ऐसा लगता है आने के बाद इट्स नॉट जस्ट टू से दैट स्कूल विद कल्चर, एक्चुअली यू पीपल आर डूइंग सेम थिंग. And for that only my son's grandmother took admission in this. I was the only one who was opposed to take admission. मैंने बोला यार ये सब क्या पढ़ाना है. When actually when my son came in 1st standard, and I am literally happy. And he is more happy with rather than as a parent. He said कि मैम मम्मा 10 तक नहीं रहना है अभी. So it was a nice experience. Just sir etiquettes वाला part was missing. Yeah. मी 6th D मध्ये होते. एक्सपिरियन्स खूप छान मिळाला आणि ही तुमची आयडिया खूप छान आहे. आम्ही सकाळी बोललो की ही सरांचीच आयडिया असू शकते, की अदर कोणत्या स्कूलमध्ये ही नाही चालू शकत. आणि मुलांचा एक्सपिरियन्स खूप छान होता. मुलांनी आन्सर्स रिव्हिजन घेतलं, मुलांनी छान आन्सर्स केलं. थोडंसं फ्रँकली होण्याचा प्रयत्न करत होते. टीचर वगैरे बाकी पॅरेंट्स ॲज अ पॅरेंट्स फक्त बघत होते, टीचर म्हणून बघत नव्हते. पण थोडंसं स्ट्रिक्टली झाल्यानंतर मुलं लगेच टीचर, हा हे टीचर आहेत, आपण नको असं करून ते मुलं स्वतः कंट्रोल करत होते. पण छान आहे, आयडिया खूप छान वाटली. सर मुझे पहले 2nd B क्लास आया था और उसमें मेरी बेटी है. उसने मुझे पहले घर में बताया कि हम बहुत शांत और साइलेंट रहते हैं. पहले बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरी बेटी का क्लास है, पर जाने के बाद पता चला कि बहुत मस्ती करते हैं बच्चे. बाद में जब मैम आई कि उन्होंने कहा कि मुझे एक्सचेंज चाहिए, तो मुझे दिल से अच्छा लगा कि मुझे कोई और फिर मुझे 6th C में भेजा गया था. तो क्लास में सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं. और मैंने ड्राइंग का क्लास लिया है तो उनको बहुत अच्छा था. कुछ बच्चे तो इतने अच्छे निकालते कि जो UI UX डिज़ाइनर होते हैं ना, उसमें आ सकते हैं. इसके बहुत अच्छे उनको निकालने आती है ड्राइंग. तो साइलेंट बच्चे थे और उन्होंने बहुत दूसरे क्लास के साइलेंट थे. हाँ 6th के. इसलिए मुझे बाद में पता चला कि 2nd B में मेरी बेटी मुझे कहती है कि मैं हम बहुत साइलेंट है बच्चे. मेरा बच्चा ऐसा नहीं है. तब पता चला कि सच में वो नहीं है. यस मैम, आपको तक सो मुझे असाइन हुआ था 5th D पे. तो 5th D में मैंने साइंस पढ़ाया सर. बच्चों को खुद को लाइक बहुत ब्रिलियंट बच्चे मिले जो भी थे. और लाइक मैम मैं आंसर करूँ इतना प्रॉपरली, मतलब
हाँ प्रॉपरली कोऑपरेट किया और सब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। बेसिकली आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये टीचिंग वीचिंग का कभी मैंने सोचा नहीं था। बट मेरा बेटा जो है वो फर्स्ट डी में पढ़ता है, तो उसको ऐसा था कि नहीं मम्मा मुझे तुम्हें देखना है वहाँ पे, तो मैंने उसके लिए ये चांस मतलब ले लिया और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जो। एक्चुअली मैंने मैं परीक्षित की मम्मी को फर्स्ट डे में मेरा बेटा पढ़ता है। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए प्रिपेयर किया था, बट मुझे सेकेंड ई का क्लास मिला। बच्चे बहुत ही सुंदर थे, कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला हमारी मैम है ना ड्रेस पहनते साड़ी नहीं पहनती। कोऑपरेट बहुत बढ़िया से किया उन्होंने, तकलीफ नहीं की कुछ, लेकिन लास्ट में बोला कि मैम आप घर पे भी ट्यूशन लेती हो क्या? क्यों नहीं, आपके बच्चों को इसी पढ़ाती हो क्या? बोली नहीं ऐसी नहीं पढ़ाती हूँ। फिर हमको क्यों आपने लूज नहीं छोड़ा है, बातें करने दे रही है। लेकिन बहुत मस्त लगा, ये मेमोरेबल था। मेरी बड़ी भी यहाँ से ही पढ़ी है, तो तभी ऐसे नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने टीचर्स डे देखा है। मैं 4th बी में गई थी मैथ्स पढ़ाने। एक्चुअली मैं 3rd के लिए बोली थी, 4th आया तो बच्चे अच्छे थे। एंटर होते कि बोले उशी बोल के बोले शी इज पेरेंट टीचर, तो बच्चे ने बोला ओके नमस्ते बोल के अच्छा रेस्पॉन्स किया है। और एक बच्चा ने ग्रीटिंग भी बनाया, तो मेरा थैंक यू बोला तो नहीं आपके लिए नहीं बनाया, मेरे टीचर के लिए बनाया था। तो नहीं सो केयर वो बोली, तो नहीं आपके लिए भी बनाऊंगा मैं। I want to the common factors and factors also. Yeah, all know the tables also. Yeah, good. Silence. सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बच्चों ने कोऑपरेट भी किया, सुना भी। 1-2 बच्चे बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छे से आंसर किया। मैंने क्लास तो नहीं दिया, हम दोनों साथ में हस्बैंड मेरे इनने लिया। आपका क्या अनुभव रहा फिर साथ में दोनों ने? हाँ मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी बच्चे को ये पढ़ा रहे थे। So basically 3rd E में मैं गया था, कंप्यूटर का आरओ पाटिल, तो वहाँ पे ही हमारा लड़का पढ़ रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मतलब बाकी चीज़ को बोला तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कि ज़्यादातर बच्चे पीछे बैठ रहे थे, मैं आगे नहीं आ रहे थे। थोड़ा उनको अरेंज करने में बहुत टाइम लग गया। मतलब पीछे का बहुत सारे सीट है ना, हाँ डेस्क तो अरेंज है नहीं डेस्क नहीं, मतलब बच्चे पीछे ज़्यादा बैठ रहे थे। हाँ, तो उनके कारण क्या हो रहा है कि वो फोकस उनका उतना नहीं हो रहा था। मतलब पीछे आपस में जैसे फ्रेंड्स हैं या एक्चुअली मे बी सर उन लोगों को आइडिया था कि लेकिन इसकी वजह से जो पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ना, तो मेरे क्लास में अर्नव बोल के लड़का था, तो उसने मुझे लास्ट में बाहर आके पूछा मैम मेरी मम्मी ऐसे टाइम नहीं देती, आप ऑफिस जाती हो क्या घर पे? मैं ऑफिस भी जाती हूँ। बोले मेरी मम्मी मेरे को टाइम नहीं देती है। मैंने बहुत टाइम उसको बोला पेरेंट्स मीटिंग में आओ या तो पार्टिसिपेट कर दो, मेरे को बोलती मेरे को काम रहता है। आपको कैसे छुट्टी मिलती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछ रही थी। वर्किंग पेरेंट्स है ना, एक्चुअली देना चाहिए, हम लोग भी वर्किंग थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना चाहिए। वो आएंगे करना चाहिए। जैसे मेरे पास में बच्चे पेरेंट आए थे कि इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं, क्या उसके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो मैं पूछा कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं, कौन सा? ये मुझे घर पे बोलता है ये फर्स्ट डी में है। JIC जहाँ पे जनरल नॉलेज होता है ना, वो जाजू सर इमीडिएटली याद आते हैं। वो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस ड्रॉ करके बताता है, फिर गणपति की बड़ी वाली मूर्ति मत लाओ। तो जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ना, उसके ऊपर ये भाषण बनता है। वो मेरा जनरल इंटरेक्शन होता है उनके साथ में, और मैं कंसेप्ट क्लियरेंस पे काम करता हूँ। तो वैसे जो छोटे बच्चे ना, ध्यान रखिए कि वॉशरूम जाना जो है ना, ये उनकी कोई बीमारी नहीं है, बस उनको फन चाहिए। और टीचर के पास में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि सिलेबस को मोल्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिगनिंग में बच्चे बैठते नहीं, प्री से आए होते हैं 2-3 घंटे की स्कूल से डायरेक्ट 6 घंटे की स्कूल, फिर उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने के लिए, बेस क्लियर होने के लिए फर्स्ट टर्म जाता है। कई बार हम PT1 का पोर्शन बोलते हैं, पर वो PT1 में खत्म नहीं होता है, वो आगे खत्म होता है। क्यों? कुछ बच्चे जाते आते सेटल होने में टाइम लगता है, तो मोल्ड किया जाता है। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है कि जो पढ़ाना है, सिलेबस इज डिफरेंट एंड स्टेप्स आर डिफरेंट। हम स्टेप्स के पीछे भागते हैं। अब इस बार सिलेबस हमने आपको पूरा एडवांस में दे दिया है, यू कैन मॉनिटर दैट, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन होता है। अल्टीमेट क्या है कि बच्चे को 1+1 2 पता चलना चाहिए।
1+1 के कितने एग्जाम्पल दिए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। उसमें एग्जाम्पल क्या हुआ या लैंग्वेज का क्लियरेंस। क्लास 2 तक अभी एनईपी में वही है कि आपको जिस भाषा में बच्चा समझ रहा हो उस भाषा में पहले समझाना है, कंसेप्ट तो क्लियर हो। कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं लेकिन उनको क्लियर कुछ नहीं होता है, तो हमारी कोशिश है कि हम पहले उनको क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर करें और सेटल करें। क्लास 3 के बाद में बच्चों में थोड़ा सा मैच्योरिटी आने लगता है, 2 तक थोड़ा वो रहता है। आपको तो पता ही रहेगा आविष्कार गायकवाड़। हाँ, तो आपको छोड़ा है। आविष्कार का तो किस्सा ही अलग था। I know। समय देना पड़ता है, हर बच्चा अलग है। उसने बहुत ही अलग हाँ। तरीके से इम्प्लीमेंट किया एक सॉल्व। नहीं, और पेरेंट का भी एक क्या होता है ना कि दूसरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है। ध्यान रखिए, उसको समय अलग है, इसका समय अलग है। इनफैक्ट मैं टीचर्स को बोलता हूँ कि होमवर्क अलग अलग होना चाहिए। कुछ बच्चे थोड़े फास्ट होते हैं, एक ही होमवर्क स्लो को भी जा रहा है, फास्ट को भी जा रहा है। नहीं, फास्ट ने स्पीड पकड़ा है तो उसको थोड़ा अलग दे दो, स्लो वाले को थोड़ा सा अलग दे दो, धीरे धीरे उनको जो है ना क्लियर क्या ना सर, सारे पेरेंट्स, मैं खुद प्री प्राइमरी की टीचर हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे अब्दुल कलाम स्कूल से ही बने। हाँ, पेरेंट्स कुछ भी नहीं करना चाहते जब तक हम नहीं ध्यान देते। होता है ये एक्सपेक्टेशन स्कूल से ज्यादा है मैम। हाँ, लेकिन हमको भी ध्यान देना है ना, तब और फिर सबकी कैचिंग पावर सर अलग होती है, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। और मैं इसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ। शायद हमारा कैरियर आपकी नजरों में ज्यादा है, इसलिए आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो। करेक्ट है। नहीं, जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, स्कूल और बच्चा खुद भी कुछ कैच करता है, हर टीचर खुद करता है ये सब। वो पूरी कोशिश अपनी बेस्ट देता है टीचर। लेकिन ये जो कुछ भारत का सेलिब्रेशन या फिर ये कंसेप्ट है ना, ये मैंने देखा है बाकी स्कूलों से अलग है। इनका लाइन ऑफ थिंकिंग थोड़ा अलग है, लाइक सेंस ऑफ रिलीजन, सेंस ऑफ कल्चर, सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, और वो सेलिब्रेशन किस तरह से होना चाहिए ये भी थोड़ा अलग है। जैसे मैं बोला लेकिन लॉजिक क्लियरेंस होना चाहिए। मैं अभी एक पॉडकास्ट हमारा अटक गया यूट्यूब की वजह से, वरना क्लास 6 के बच्चे ने लिया। मैं आपको भी कहता हूँ, ये जो गणपति का फेस्टिवल है, जो बच्चे ने बताया आपकी बड़ी मूर्ति नहीं लाना है, छोटी लाना है, क्या है असल में 3 अलग कंसेप्ट है कि हमको गणेश मूर्ति घर में क्यों नहीं लाना। लगभग सबके घर में गणेश मूर्ति 12 महीने पूजा में होती है, करेक्ट है। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक शुरू करने से पहले घर में ही होता था और वही मूर्ति कंटिन्यू होती थी पूजा की। सार्वजनिक इसलिए कि वो लोगों को इकट्ठा लाया जाए किसी बहाने से, तब वो धारा 144 लागू थी, तो इकट्ठा लाने के लिए था। तो वहाँ पर परमानेंट मंदिर नहीं बन सकता, इसलिए उसे विसर्जित किया जाता था, करेक्ट है। यहाँ हमारे घर में पहले से गणपति मौजूद है 12 महीने, उसकी पूजा करते हैं हम, फिर दूसरा ले आते हैं आइडल और उसको अगले बरस जल्दी बोल के बाय बाय करते हैं। फिर घर में कौन, करेक्ट है। ये इलॉजिकल है, लेकिन हम लोग ब्लाइंडली फॉलो किए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, हम बोलते हैं पीओपी की मूर्ति मत लाओ क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडलीनेस इज अ सेकेंडरी पार्ट, प्राइमरी पार्ट इज वो मूर्ति पानी में डाइल्यूट नहीं होती, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आप कर चुके, उस प्राण को मुक्ति नहीं मिलती, करेक्ट है। और कितनी बुरी बात है, हम उसे अपना जिंदा व्यक्ति समझते हैं, घर में पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते है ना, और बाद में उनको बाय बाय भी कर देते हैं। लेकिन दूसरे दिन जाकर देखते नहीं कि जब पानी उतर जाता है तो मूर्ति की स्थिति क्या है, वो स्थिति बहुत गंदी होती है। इस साल आप बकायदा 10 दिन गणेश मूर्ति देखने मत जाइए, 11वें दिन जाइएगा जब मोरे गोसाई मंदिर के वहाँ पर पानी उतरने लगता है और मंदिर की मूर्तियाँ कैसी पड़ी होती है, बिल्कुल कचरे में, गंदगी में, बदबूदार हिस्से में पड़ी रहती है। और जब वो डाइल्यूट नहीं हुई, क्योंकि ऋग्वेद में ये कहा गया है और इवन इसमें कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है, क्योंकि वो शरीर से नहीं है, ये हमारी मान्यता है, ये आपको समझना पड़ेगा। धरती पे जो आया उसे मरना है, जो मरेगा उसे जलाते हैं, गाड़ते हैं और ऐसे वो डाइल्यूट किया जाता है। पर मूर्ति में जो है उसे पानी में डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि पानी जीवन का स्रोत है और भगवान जीवन देता है, ये उसके पीछे की धारणा है। तो पानी में अगर मूर्ति डाइल्यूट नहीं होती है तो उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा आपने इतनी पूजा अर्चा करके लगाई है उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी तो वो आपको कोई बहुत ज्यादा आशीर्वाद तो देने वाला है नहीं, और दूसरा आप उसकी अवहेलना कर रहे हो, करेक्ट है। और सबसे मुख्य कंसेप्ट है कि जब घर में गणेश मूर्ति है आप ला क्यों रहे हो, सार्वजनिक अलग है, आप सार्वजनिक में नहीं हो, घर में हो। वो गणपति भी कितना कंफ्यूज होता होगा कि मैं इधर की पूजा लूं, इधर की पूजा लूं। बहुत बुरा लगता है सर, हाँ। मैं देखती हूँ मुझे बहुत खराब लगता है कि आपके घर में आए एंड आप उनको भेज रहे हो 10 दिन के बाद, Yes. आप अपने घर का गुडलक और सब आप भेज रहे हो, That is घर के लिए not नहीं हो। right. यही चीज मैंने सारे बच्चों के साथ डिस्कशन की है मेरे क्लासेस में, और इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि ऐसी टेम्पररी मूर्ति लाना आप मत लाइएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में मूर्ति है तो, और बच्चे को भी यही समझाइए
जिसके घर में महालक्ष्मी होती है वो क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं। क्यों? बीच में रखना होता है। बीच में रखने का कोई प्राविधान ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप उधर रखिए, इधर रखिए, वो मूर्ति नहीं रख सकते क्या? गणपति की जगह बदलनी नहीं चाहिए 10 दिनों तक, ऐसा है, लेकिन वो आजकल तो आप भी लॉजिकल देखिए, हम कल्चर मतलब हम लोग केवल उनको रिलीजियस कर्मकांड नहीं सिखाना चाहते। इसके पीछे स्टडी है, मेरा खुद का बहुत लंबा स्टडी है इसमें। जैसा मैं तिलक के बारे में बताया, बिंदी के बारे में बताया, वैसे इसके बारे में। तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो तो वो अपने रिलीजन को शायद अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाए, फॉलो कर। आइए हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं। यस, आप प्लीज आइए बाहर एक ग्रुप फोटो लेते हैं।